हे भगवान, चलो ये शोर तो कम हुआ, पर ये था क्या? अरे मैं कुछ पूछ रही। चुप। अरे कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, कुछ बताओगे? लेकिन ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां बिना कुछ बोले जो दिख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ गड़बड़ है। ये अचानक एकदम स्टिल क्यों हो गया? कहीं कोई जंगली जानवर? अब ठीक है। पर हुआ क्या था? एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई हमें देख रहा है। कोई? कौन? कहीं वो दरिंदा तो नहीं? आमेनहोटेप? नहीं, वो नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? जाओ, यहाँ से जाओ। अरे पर तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जाओ, मैं अब और खुद को नहीं रोक सकता। पर हुआ क्या है? I need blood। अनीता समझ गई कि ड्रैकुला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो भूख से पागल हो रहा था और उसकी भूख सिर्फ ह्यूमन ब्लड से शांत हो सकती थी। जाओ, वरना। अनीता तुरंत अपना बैग लेकर एक पेड़ के पीछे भाग गई। उधर ड्रैकुला अब बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। रक्त, मुझे रक्त चाहिए। और तभी ड्रैकुला की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। ड्रैकुला जंगल की गहराइयों में अकेले बेहोश पड़ा था और उसके दुश्मन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। General, sir. What is it, Corporal? The horses are tired, sir. We need to make a stop. Flog the horses. Make them move faster. We will not be stopping anywhere before Dongadgad. But, sir. That is an order, Corporal. Sir, yes, General, sir. Continue moving. कोई नहीं रुकेगा। जनरल रूट की हॉर्स कैरेज से थोड़ा ही पीछे चल रहा ओमकार ध्यान से सब सुन रहा था। पादरी, पादरी। हाँ, क्या हुआ? हम लोग रुक गए हैं क्या? क्या रे पादरी, तुम तो चलते घोड़े पर ही सोने लगा। संभल कर, नीचे गिरेगा तो बहुत दर्द होगा। शट अप, सो नहीं रहा था, बस एक। छोड़ना पादरी, मैं क्या करूंगा जान के कि तू सो रहा था या झपकी मार रहा था। अच्छा एक बात बता, ये जल्लाद, मेरा मतलब जनरल, इतना गुस्से में क्यों है? पर वियर्ड है, मतलब अजीब है। इस तरह चलते रहे तो आधे लोग ही डोनगढ़ पहुंचेंगे। वही तो, कुछ तो झोल है। पर ये जल्लाद से, अरे मतलब जनरल से पूछेगा कौन? तू कोशिश करना, तू उसी की बिरादरी का है, चर्च वाला, तुझे शायद बता दे। मुझे फादर डिसूजा ने साफ साफ बताया था कि जनरल जब गुस्से में हो तब उससे दूर रहना। ही इज नोन फॉर हिज टेम्पर, और जब वो गुस्से में होता है तो बहुत डेंजरस हो सकता है। और वैसे भी अभी तो आई रियली नीड अ नैप। ठीक है, तू झपकी मार, मैं ही कुछ सोचता हूँ। मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह चलते रहे तो भूख, प्यास और थकान से ही मर जाऊंगा। क्रिस फ्रांसिस जनरल रूट के गुस्से से डर रहा था और रूट अपने मालिक लूसीफर के नाराजगी से। वहीं जंगल में ड्रैकुला को होश आने लगा था। I'm feeling better. ये ब्लड अच्छा। ब्लड 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 कहाँ से आया? वो चौंक के उठ बैठा। अरे संभल के, अभी ये सारा रक्त नीचे गिर जाता। मैंने तुम्हें बोला था ना कि दूर भाग जाओ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओफो, ये ब्लड है, थोड़ा सा बचा है, लो खत्म कर लो। उसने एक बार अनीता की ओर देखा और फिर उसके हाथ में रखी उस हड्डी को। ये क्या है? ये? अरे किसी जानवर के सर की हड्डी है, पीछे पड़ी हुई थी। जैसे ही तुमने चिल्लाना शुरू किया कि भाग जाओ भाग जाओ, मैं समझ गई कि तुम्हें ब्लड की जरूरत है। अब खून तो था मेरे पास, लेकिन उसको रख कर देने के लिए कोई बर्तन नहीं था। पर तभी मुझे थोड़ी दूर पहले दिखा एक कंकाल याद आया। मैं दौड़कर गई और उसे ले आई, पर जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम बेहोश थे। फिर उसी में खून भरकर तुम्हारे मुंह में डालना शुरू किया और देखो तुम्हें होश आ गया। क्या? पर तुम्हारे पास खून कहाँ से? उसकी नजर अनीता के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक कपड़ा कसकर लिपटा हुआ था, और उस पर लगा दाग देखकर वो सब कुछ समझ गया था। तुमने अपना ब्लड हाथ काट कर निकाला? वो हैरान था। 400 सालों में उसने बहुत सी लड़कियों का रक्त पीकर अपनी भूख मिटाई थी, पर आज पहली बार किसी लड़की ने अपनी इच्छा से उसको अपना रक्त दिया था।
वो ना कुछ समझ पा रहा था और ना कुछ सोच पा रहा था। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? थोड़ा सा ही तो है, पर तुम्हें होश आ गया, वो ज्यादा जरूरी था। हमें आगे चलना चाहिए। हमें सुबह होने से पहले उस मंदिर को ढूंढना होगा। क्या तुमने अभी मंदिर कहा? हाँ, क्यों? What a coincidence! मैं भी तो यहाँ एक मंदिर ढूंढने आई हूँ। वैसे तुम मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। अरे, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। वैसे ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों सेम मंदिर ढूंढने आए हो, इसीलिए। देखो लड़की, तुमने मुझे अपना खून पिलाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चली जाना। तब तक के लिए अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे चलो। अच्छा ठीक है, समझ गई। नहीं बताना है तो मत बताओ, चलो आगे। और फिर दोनों चुपचाप जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। सवेरा होने में अभी थोड़ा समय था, मगर वो समय किसी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उस भेड़िए दरिंदे को वो चीज मिल चुकी थी जिससे ड्रैकुला का अंत हो सकता था। यही है, यही वो चीज है, वो हथियार जिसका जिक्र महान वेपवाविट ने किया था। पर इस समय मैं इसे नहीं छू सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ काम करने हैं और मैं जानता हूं कि वो सब कैसे होगा। नामुरादो, पूरे जंगल में फैल जाओ और जैसे ही कुछ दिखे मुझे सूचित करना। उस दरिंदे के आदेश पर सारे भेड़िए जंगल में फैल गए। न जाने कौन सा काम बाकी था और वो किसकी तलाश कर रहे थे, पर जंगल अब हर एक के लिए और भी रामदास, रामदास! पता नहीं ये रामदास कहाँ है। कहीं वो हैरी का शिकार? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यही कहीं। हाँ, वो क्या था? कोई है, शायद कोई जंगली जानवर या फिर हैरी। जो भी हो, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। रिलैक्स वॉल्टर्स, अपने पुराने साथी को ग्रीट करने का ये कौन सा तरीका है? हैरी, इज दैट यू? यस माय फ्रेंड, ये मैं हूं, तुम्हारा हार्व। सार्जेंट वॉल्टर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने जो खड़ा था वो हार्व तो किसी भी कोने से नहीं था। वॉल्टर्स का हाथ कांपने लगा, वो घबरा रहा था और उसी घबराहट में उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया। आउच! ये क्या वॉल्टर्स, तुमने तो मुझे गोली मार दी, अपने हार्व को गोली मार दी। तुम हैरी नहीं हो। वॉल्टर्स, हाउ क्रूअल वॉल्टर्स! पूरी गन मेरे अंदर उतार दी। पर ये क्या, मैं तो अभी भी जिंदा हूं और ये रही तुम्हारी गोलियां। वॉल्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दरिंदे के शरीर से गोलियां एक एक करके बाहर निकलने लगी और उसके घाव खुद ब खुद भरने लगे। वॉल्टर्स को एहसास हो गया था कि ये उसकी आखिरी रात है। किसका इंतजार कर रहे हो हैरी? कम ऑन, आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कम ऑन, मुझे भी मार दो जैसे कर्नल एंड्रूज को मारा था। आई से एंड इट नाउ। वॉल्टर्स, 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 मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार देता, बट उस दरिंदे ने सार्जेंट वॉल्टर्स के दोनों कंधे को कस के पकड़ लिया था। वॉल्टर्स उसकी पकड़ में छटपटा रहा था। तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत मुझे किसी और काम के लिए है। कौन सा काम? इतनी भी क्या जल्दी है वॉल्टर्स? बता दूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस दरिंदे के दांत सार्जेंट वॉल्टर्स के कंधे में घुस चुके थे, मगर बस 5 सेकंड बाद ही उसने सार्जेंट वॉल्टर्स को छोड़ दिया था। तुम यही सोच रहे हो ना वॉल्टर्स कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं?
सिर्फ थोड़ा सा काट के क्यों छोड़ दिया? बोला था ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। और वैसे भी जब दुनिया पर महान विप्लवित का राज होगा तो मुझे भी तुम्हारे जैसे बहादुर गुलाम चाहिए होंगे। नहीं नहीं, मुझे मार डालो हैरी, मार डालो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे दरिंदा नहीं बनना है। ले चलो इसे। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो हैरी, मुझे मार दो हैरी। अब अगली तैयारी करनी है। सूरज निकलने से पहले जंगल का कोना कोना छान मारो। महान विप्लवित की जय। वॉल्टर्स को भेड़िए कहीं घसीट कर ले गए और वो दरिंदा अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा, जो शायद कहीं पास ही था। अरे बेवकूफ रामदास, कहाँ फंस गया तू? अब तो बहुत जोर की भूख भी लग। ओह, मर गए। ये तो भेड़िए की आवाज है। हे राम रक्षा करो मेरी। हे हरे राम कृष्ण रक्षा करो मेरी। रामदास को खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया था। अगर वो भागने का सोचता भी तो भेड़िए उसे नोच खाने वाले थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भेड़िए रामदास को घेरते गए। रामदास हर तरफ से घिर चुका था। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि भेड़ियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या हुआ? ये सब कैसे मर गए? डरते हुए कदमों के साथ रामदास एक भेड़िए की ओर बढ़ा। तीर? ये तीर कहां से आया? कौन है? कौन है जिसने मेरी जान बचाई? कमाल है, कोई जवाब नहीं। इन भेड़ियों को किसी ने तो मारा है, मगर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या सोचने लगे रामदास? कौन है? तुम मुझे अपना शुभ चिंतक कह सकते हो। पर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा तुम्हारे समक्ष प्रकट होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि तुम जिस कार्य से इस वन में आए हो वो पूर्ण हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर दिशा में प्रस्थान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे पर तुम हो कौन? अरे कुछ तो जवाब दो। कौन था ये? कहां से आया? किधर गया? पता ही नहीं चला। पर जो भी हो, मैं इन भेड़ियों से तो बच गया। चलो अब अनीता मैडम को ढूंढा जाए। क्या कहा था उसने? उत्तर दिशा की ओर जाओ। पर इस जंगल में ये कैसे पता चलेगा कि उत्तर दिशा है किधर? रामदास कुछ देर चुपचाप खड़ा गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैडम हमेशा कहती थी कि अगर कभी भटक जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में देखो। जिधर ध्रुव तारा दिखाई देगा समझो वही उत्तर दिशा है। पर इस घने जंगल में तो आसमान भी साफ नहीं दिख रहा है। पहले तो कोई ऊंची जगह ढूंढता हूं जहां से आसमान साफ दिखाई दे। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ चला। जहां एक ओर रामदास सही दिशा की तलाश में लगा था, वहीं दूसरी ओर जनरल रूट किसी भी सूरत में जल्द से जल्द डोंगरगढ़ पहुंचना चाहता था। ये जनरल तो पूरा पागल हो चुका है। ऐसे चाबुक मार मार के ये अपने घोड़ों को मार देगा और फिर हमें पैदल चलना पड़ेगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा। कैसे भी इसका ये पागलपन रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? ओमकार थक चुका था और उसके साथ साथ लगभग बाकी सब भी, मगर जनरल रूट के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर ओमकार उन सब से अलग था। लोगों को ठगते ठगते वो बहुत शातिर हो चुका था और उसका खुरापाती दिमाग एक योजना बनाने में लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह थोड़ी भगदड़ मचा दूं तो काम बन जाएगा, मगर मेरे को जो भी करना है रात रहते रहते करना होगा,
वरना दिन के उजाले में कुछ भी संभव नहीं होगा। सोच ओमकार, सोच। बिना किसी की नजरों में आए ये काम कैसे? कुछ तो मदद करो प्रभु, कुछ तो। Oh God, where did this wind come from? Control your horses! What the hell? ये weather को suddenly क्या हुआ? Get the caravan to safety. Sir, the downpour is too heavy. वाह रे प्रभु, क्या समय पर आए हो। ओमकार को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। अचानक से साफ आसमान में चमक रहा चंद्रमा बादलों की ओट में छुप गया और तेज हवाओं और बारिश ने पूरे काफिले में अफरा तफरी मचा दी। Corporal, find a shelter. Sir, the wind is getting stronger. Our torches won't stay on for long. मशालें लगभग बुझ चुकी थी और उस आंधी तूफान में कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कहां है। सब अपने आप को सुरक्षित करने के रास्ते खोज रहे थे, मगर ओमकार की नजर उस गाड़ी पर थी जिसमें राशन था। अगर मैं इस राशन वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचा दूं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बिना खाने पीने के तो जनरल रूट भी आगे बढ़ने का खतरा नहीं लेगा, मगर ये काम करूं कैसे? Everyone, we need to find shelter. सब लोग पेड़ों की तरफ मूव करो। Get off the road. I cannot see the trees. Oh no. Down, horsey, down. I said down. ओमकार ने चारों तरफ देखा। उस तूफान में उसे बस एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो तो शायद कोई मसाल है, शायद किसी के हाथ से नीचे गिर गई है। ये मेरे काम आ सकती है, लेकिन मेरे को जो करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि वो मसाल भी किसी वक्त बुझ सकती है। ओमकार उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़े से उतर गया। अब ठीक है, अब मुझे दौड़कर वो मसाल उठानी है और फिर ये रही मसाल। ये तो बेचारे गोरे सैनिक के हाथ में थी। शायद ये घोड़े से गिरा है, मरा तो नहीं है पर बेहोश है। खैर, इसको यहीं पड़े रहने देता हूं। अब मेरे को बस उस राशन वाली गाड़ी के अंदर इस मसाल को फेंकना है, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। ओमकार संभल कर उस घोड़ा गाड़ी तक दौड़ के गया जिसमें राशन था। अरे नहीं, ये तो बुझ गई। अब क्या करूं? अब तो इसमें बस थोड़ी सी सुलगती हुई चिंगारियां ही बची है। इससे शायद ही कुछ होगा, पर क्या पता, कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है जंगल जलाने के लिए। अब दूर हट लेता हूं। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर लगभग बुझ चुकी मशाल को फेंककर ओमकार सड़क से उतरकर किनारे खेतों में जा पहुंचा। लगता है वो मसाल पूरी तरह बुझ गई है। अब कुछ और सोचना। ये क्या? ओह तेरी! लगता है मैं धोखे से राशन वाली गाड़ी की जगह असला, गोला और बारूद वाली गाड़ी में आग लगा आया। धमाके पर धमाके हो रहे थे और जनरल रूट के पलटन हताशा और आश्चर्य से उस आतिशबाजी को देख रहे थे। दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला किसी जगह पनाह लेने सोच रहा था जहां वो सूरज निकलने पर आराम कर सके। सूरज निकलने में थोड़ी ही देर है। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये स्टेंच बहुत पावरफुल है, शायद आसपास कोई जानवर मरा पड़ा है। पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी है, मुझे तो उल्टी आ रही है। मुंह पर कपड़ा बांधो और चुपचाप आगे बढ़ो। हाँ, एक तो वैसे ही भूख लगी है, ऊपर से जो कुछ भी पेट में था वो भी निकल गया। चलो आगे बढ़ा जाए। उस दुर्गंध को सहते हुए दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनके आगे एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर अनीता तो क्या, ड्रैकुला भी हैरान हो गया। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कोई हाथी है, मगर इसका ये हाल, ये नेचुरल डेथ तो नहीं लग रही। क्या भेड़ियों ने... अरे तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? ओफो, ये तो बिल्कुल पागल है। उनकी आंखों के सामने एक हाथी मरा पड़ा था
या यूं कहें कि किसी ने उसको मार दिया था। उस हाथी का शरीर जगह जगह से नोचा हुआ था, मानो जंगली जानवरों का झुंड ने उस पर हमला करके उसे नोच खाया हो। अनीता दूर से खड़ी उस लाश को देख रही थी और ड्रैकुला उसका पास से मुआयना कर रहा था। अरे तुम उस मरे हुए हाथी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए शेल्टर ढूंढना होगा इससे पहले कि सूरज आसमान पर। ये क्या हुआ? तुम ठीक हो ना व्लाड? तुम ऐसे उड़ते हुए वापस कैसे आ गए? वो जिंदा है। कौन? कौन जिंदा है? दैट एलिफेंट। व्हाट? ये कैसे? ओह गॉड, ये तो खड़ा हो रहा है। वी हैव टू गो। ये नॉर्मल नहीं है। बट ये तो मरा हुआ था ना? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर इस समय मैं उससे लड़ने की हालत में नहीं हूँ। सूरज निकलने वाला है। वी हैव टू रन। ओह गॉड, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? दोनों तेजी से भाग रहे थे, मगर वो हाथी उतनी ही तेजी से उनके पास आता जा रहा था। यहाँ से निकलो, वो पास आ रहा है। अगर सीधा भागेंगे तो हमें कुचल देगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। What? आई नो तुम्हें 400 साल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं जंगली जानवरों को शायद तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे यूरोप में हाथी नहीं मिलते। सो जस्ट डू एज आई से। ऑन माय कमांड, लेफ्ट। अनीता के बोलते ही दोनों बाएं मुड़कर दौड़ने लगे और तेजी से भागता हुआ वो हाथी लड़खड़ाकर पेड़ से टकरा गया। देखा, इस तरह भागेंगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। सन। ओह नो, सूरज निकलने वाला है। हमें शेल्टर। एक मिनट। वी आर लकी व्लाड। वो देखो, उधर एक गुफा दिख रही है। लेट्स गो। टर्न राइट। फास्टर व्लाड, फास्टर। हम बस पहुंचने वाले हैं। हे भगवान, वो हाथी हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। दौड़ के हम उस गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्लाड, we have to jump. Jump. Yes, जब मैं कहूँ उस केव के अंदर की ओर जंप करना। ओह नो, अब ये क्या? हे भगवान, वो हाथी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दौड़ के हम उस गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्लाड, we have to jump. Jump. Yes, जब मैं कहूँ उस केव के अंदर की ओर जंप करना। 5, 4, 3, 2, 1, जंप! ओह नो, अब ये क्या? आउच! व्लाड, व्लाड, तुम ठीक हो ना? ये हम कहाँ गए? पता नहीं, पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ सिर्फ टनल्स दिख रही हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे तो अपने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ तो बिल्कुल रोशनी नहीं है। जिसने 400 साल अंधेरे में बिताए हों, उसे अंधेरे में देखने की आदत पड़ जाती है। समझ गई मैं। ये बार बार 400 साल बोलना जरूरी है क्या? खैर, अब करना क्या है? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है और तुम्हें जंगल से बाहर भेजना है। तुम्हें बड़ी जल्दी है ना मुझे भगाने की? देखो हम कितनी अच्छी टीम है। मैं ना होती तो तुम्हें उस हाथी से कौन बचाता? I don't need to be saved. अगर सूरज निकलने का टाइम नहीं होता तो उसे मैं चीर के रख देता। ओके ओके, मैं समझ गई। आफ्टर ऑल यू आर अ मॉन्स्टर। पर मॉन्स्टर जी, अभी यहाँ से निकले कैसे? मेरे पीछे आओ, हमें इन टनल्स को एक्सप्लोर करना होगा। कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। पागल हो क्या? तुम्हारे पीछे आऊं? तुम्हें तो अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर मैं तो बिल्कुल अंधी हूँ। इस अंधेरे में मैं कैसे कहीं चल पाऊंगी? और वैसे भी तुम तो पूरे रास्ते कुछ बोलोगे भी नहीं। कहीं मैं किसी और टनल में ना पहुंच जाऊं। ड्रैकुला ने कुछ देर अनीता की ओर देखा। वो किसी अंधे की तरह हाथों से कुछ टटोलने की कोशिश कर रही थी। ड्रैकुला के पास अब और कोई चारा नहीं था। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे पीछे चलो, मगर ज्यादा मत बोलना, वरना। ओके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ड्रैकुला ने अनीता के हाथ को पकड़ लिया और दोनों आगे बढ़ने लगे।
बाहर सूरज निकल चुका था और उसी के साथ डोंगरगढ़ से कहीं दूर आया वो तूफान भी शांत हो चुका था। God damn! What the hell happened? Corporal, report! Sir, we have lost all the ammunition. The whole cart has been blown to smithereens. How on earth did that happen? How? I have no idea, sir. Fool! Who was in charge of that cart? Bring me the man who was in charge of that cart right now! Sir, Corporal Jonathan was in charge of the weapons cart. Get me Corporal Jonathan immediately! Sir, yes, sir. And prepare my tent. I want to rest. Sir, General Root wants to rest. उनका टेंट रेडी करो। और कुछ ही देर में जनरल रूट का टेंट तैयार था। उधर उस व्यक्ति को जनरल रूट के सामने ले आया गया जो हथियारों और गोला बारूद से भरी कार्ट चला रहा था। Sir, What is the situation, Corporal? sir, we have lost all our ammunition except the cartridges in our personal possession. Is everyone safe? And where is Corporal Jonathan? Everyone is safe, sir, except Corporal Jonathan. He is no more. What? How? Not sure, sir. He bled to death due to a wound on his skull. How did that happen? Anybody? किसी को कुछ पता है क्या? मैंने देखा था साहब। कौन? कौन बोला? मैं साहब, ओमकार। क्या देखा था तुमने? गजब का तूफान था साहब। वो आपका सैनिक का घोड़ा भी दब गया और वो सीधा नीचे गिरा। बड़ाम! उसका सिर वहीं फट गया साहब। मैं गया था उसको देखने, पर वो मर चुका था साहब। और वो आदमी कहाँ है जो खाट चला रहा था? ये है सर, राइटर। Bring that man forward! साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? इस्माइल साहब। तुम्हें पता था ना कि उस गाड़ी में हमारा सारा एम्यूनिशन था? जी साहब, पता था साहब। तो ये बताओ कि हमारा एम्यूनिशन कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? क्या तुमने किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो उस समय पेड़ों की तरफ भाग रहा था। तो तुमने वो सारा एम्यूनिशन ऐसे ही छोड़ दिया? जी साहब। और तुम खाट छोड़ के भागे क्यों? साहब, सब लोग भाग रहे थे। तूफान इतना जोर का था और फिर जब कॉर्पोरल साहब का घोड़ा बिदक गया तो मैं भी डर गया था साहब, इसलिए गाड़ी छोड़कर भाग लिया। तो तुम्हें नहीं पता कि एम्यूनिशंस में आग किसने लगाई? आग लगाई? यस, वो गाड़ी अपने आप तो नहीं जली होगी ना। अब सोच समझ कर बोलना। क्या तुमने किसी को भी उस गाड़ी के पास देखा? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। नहीं साहब, मैं आपका वफादार हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। ना तुमने अपना काम सही से किया और ना तुम मेरे एम्यूनिशंस को बचा पाए, और ना ही तुम्हें ये पता है कि ये काम, ये सैबोटेज किसने किया। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो साहब। Filthy Indian bastard! Remove this filth right now. और अगर किसी को पता है ये sabotage किसने किया तो मुझे बता दे, वरना मैं एक करके सबको टॉर्चर करूंगा। Corporal, I'm going to rest. Make sure no one disturbs me. And find out who destroyed our ammunition. जनरल रूट अपने टेंट में घुसकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। Bloody hell! अब मैं मास्टर लूसीफर को क्या जवाब दूंगा? बिना एम्यूनिशंस के ड्रैकुला को हंट करना सुसाइड होगा। I think I must ask the master himself. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi. Failure. Master. Failure. I am sorry, Master. But अभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने तुम्हें बोला था, do not stop.
आई नो मास्टर, लेकिन मेरे सारे वेपन्स, सारे एम्यूनिशंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बिना उनके मैं ड्रैकुला का सामना कैसे कर पाऊंगा? Then you should have been careful. याद रखो, मैं फेलियर को टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा काम दिया है। अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो इससे पहले उन सब का किया था जो व्लैड को पकड़ने में फेल हुए थे। I'll not fail, master. You already have. Give me one reason why I must give you another chance. No, master. मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। I will capture Vlad. मैं उसे आपके कदमों में लाकर रहूंगा। प्लान चेंज करना हो तो अभी कर लो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मास्टर, आपने मुझे अब तक नहीं बताया डोंगरगढ़ फॉरेस्ट में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो? व्लैड और मेरी लड़ाई में कुछ और पावर्स इंटरफियर कर रही हैं। कुछ ऐसी पावर्स जो वही करना चाहती है जो मैं करना चाहता हूँ। आपका मतलब वर्ल्ड डोमिनेशन? हाँ, दुनिया पर राज। I want to rule humans. I want to subjugate them to worship me. लेकिन वो शक्तियां भी यही करना चाहती हैं। I have defeated them in past. मगर वो व्लैड की हेल्प से किया था। और अब अगर वो व्लैड को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप किन पावर्स की बात कर रहे हैं मास्टर? My old enemy, Wepwavet, Egyptian mercenary, brother of Anubis. Anubis? Yes, Anubis, Egyptian god of hell. लेकिन गॉड ऑफ हेल आप? तुम जानते हो ये अर्थ कितनी पुरानी है? तुम्हारे जैसे कितने टायरेंट्स इस दुनिया में आकर जा चुके हैं। And not just tyrants, thieves, liars, murderers, rapists. Hell is too big. और वो कई पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेट होता है। मैं सिर्फ एक पार्ट का ओनर हूं, पर हेल के बहुत से सेगमेंट्स दूसरों के अंडर में हैं। एन्यूबिस, ओसाइरस, नेफ्थिस, नर्गल, हेल, इरेबस, डेइडिस, हर्मीज, प्लूटो, शिनिकामी, मैं और सबसे पावरफुल यम। यमा? आपका मतलब यमराज, दैट हिंदू गॉड ऑफ डेथ, वो सबसे पावरफुल है? यस, क्योंकि वो इस लैंड, इस भारत का गॉड है, द होली लैंड, जहां हम सब की पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए मुझे व्लैड को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तो क्या आपकी पावर्स यहाँ पर है? नो, मैं अपनी पावर्स यूज कर सकता हूं, पर ऐसा अभी करना उसको क्रोध दिलाने का कारण बनेगा। किसको? आप किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम जानने से पहले तुम्हें उसका इतिहास पढ़ना होगा। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब हेल ओवरबर्डन्ड हो रहा था और मुझे लगा कि अब मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है अर्थ को कंट्रोल करने का, तब मैंने एक एक करके हेल के अलग अलग एरियाज पर अटैक करना शुरू किया। I slayed a lot of gatekeepers of hell like Hur, Mot, Ego, Jal, Morana, Dawn and many more. मैं हेल को अपनी जागीर बनाना चाहता था, मगर कुछ और भी लोग थे जो सेम एजेंडा रखते थे, और कुछ ऐसे भी जिनके अंदर राज करने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार बात बहुत बढ़ गई और शुरू हुई अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की लड़ाई, यानी नर्क युद्ध। पर किसी ने उसके इंटरफेरेंस का ख्याल नहीं किया था। किसके इंटरफेरेंस का? ऐसा कौन है जो डेथ से भी ज्यादा पावरफुल है? वो जो डेथ का दूसरा नाम है, वो जिसके आगे सबके सर झुकते हैं, जो एक सेकंड में सब भस्म कर सकता है। The one and only one, the epitome of destruction, the slayer of death itself, जिसने सिर्फ एक सेकंड में नर्क युद्ध का अंत करके सबको पीस ट्रीटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। कौन मास्टर? कौन है वो? शिवा।